Escúcheme, ¿Qué no pasa? ¿No importa lo el que entiendes? dice el Estilo general Kelly Patton, no Robinson. tenemos Yo que puedo hacerlo de hacerlo. este modo, en mi opinión. He repartido leches por todo el mundo. Ya me conocéis, es lo Vaya, mío. hombre, ¿podemos apagar eso o cambiar de canal? Este tío me da dolor. Gracias a Dios, ¿qué os ha pasado? Creía que habíais muerto. Los hombres de Gandalf nos acorralaron. ¿Os vieron la cara? ¿No? ¿Habéis estado rastreando la pluma? Sí, no ha salido del palacio. Se movió por dentro hasta la 1:30 y luego ha estado en su dormitorio. No sé. Loud and softly whispered, "You're my prize. You're my prize, my shining star. In this world, you've come so Tranquilos, ya no dará problemas. Vayamos a por el 58. Necesito las instrucciones en los vestuarios. Te voy a jugar. Profesionales y espero que se comporten como tales. Ahora saludos. ¿Listo? ¿Estás bien? Es que el monde vraiment bancaire. अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको किर्गिस्तान के अंदर जितने भी आने वाले नए स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आने चाहिए और उसके अलावा उनको कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर के अंदर उन्होंने आखिर 5 साल उनके पेरेंट्स ने 5 साल उन बच्चों ने खुद ने यहाँ पे अपने स्पेंड करने हैं, तो उनको लोग कौन कौन सी चीज़ें उनको चाहिए और आखिर एक यूनिवर्सिटी चूज़ करने के लिए उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। ये अभी मेरे रफ से व्लॉग्स आ रहे हैं क्योंकि अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। आपको पता है कि माशाल्लाह अभी डिग्री मेरी कंप्लीट होने पर आई हुई है, ऑलमोस्ट डिग्री कंप्लीट होने वाली, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा शेड्यूल बिजी चल रहा है और ऊपर से रमज़ान भी है माशाल्लाह, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा शेड्यूल बिजी, इसलिए बस रफ रफ से व्लॉग बना रहा हूँ ताकि आप तक डिटेल पहुँचे जो भी स्टूडेंट्स नए एडमिशन लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलो, जब आपने यूनिवर्सिटी को चूज़ करना तो सबसे पहले आपने देखना कि आखिर वो पीएमडीसी की लिस्ट के अंदर अप्रूव्ड है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपने आपको जो बंदा जो मर्ज़ी कहता है, लेकिन सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो यूनिवर्सिटी पीएमडीसी की लिस्ट में मौजूद है कि नहीं है। उसके अलावा आपने इस चीज़ का कोई रिस्क नहीं लेना कि यार मैं एमडी कैट नहीं देता हूँ, एमडी कैट के अलावा बगैर मैं चला जाता हूँ बाहर अब्रॉड स्टडी करने के लिए। ये रिस्क भी आपने नहीं लेना। 5 साल के बाद कोई पता नहीं कि पाकिस्तान पीएमडीसी का क्या शेड्यूल आए और वो किन किन बच्चों को एक्सेप्ट करे। अभी जो बच्चे जो बगैर एमडी कैट के आए थे उनके लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हुए थे और माशाल्लाह IQIS एजुकेशन एडवाइज़र को मैं मतलब कि अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि वो उन तमाम स्टूडेंट्स को जो अपने नए एडमिशन लेने वाले बच्चों को रख रहे हैं उनसे सबसे पहले वो डिमांड कर रहे हैं एमडी कैट की। बाकी जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बगैर एमडी कैट के भी रख रही हैं, लेकिन वो रिस्की काम है। ठीक है, आपने बगैर एमडी कैट के नहीं आना, लेकिन IUK-ISM है, अलातू है, IHSM है, एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट है, ये सारी लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी है फ़ीस के हवाले से या किसी हवाले से भी, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा, जिस चीज़ का फ़ायदा आपको अभी भी हो और इन फ्यूचर भी आपको उस चीज़ का फ़ायदा हो, आपके पेरेंट्स भी इजी हो के फ़ीस पे कर सकें। क्योंकि पाकिस्तान से जो बच्चे किर्गिस्तान आते हैं उनका सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि यार हम लोगों ने ना फ़ीसेस कम होनी चाहिए, पाकिस्तान की निस्बत किर्गिस्तान की फ़ीस कम होनी चाहिए, फिर ही वो यहाँ पे स्टडी करने के लिए आते हैं। ठीक है, जो सारे एक्सपेंसेस मिला के हम उनको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ताकि उनको इन फ्यूचर कोई मसला ना आए। ठीक है, अगर वो अभी भी एडमिशन लेते हैं तो अभी भी उनका रीज़नेबल प्राइस के अंदर एडमिशन हो जाए और उसके अलावा अगर वो 5 साल पढ़ते भी हैं, 5 साल के बाद जब उन्होंने पाकिस्तान जाना है, USMLE देना है, प्लैब देना है, AUM देना है, कोई भी टेस्ट देना है, तो वो उस चीज़ के लिए एलिजिबल हो। 5 साल एक बच्चा स्टडी करता है, 5 साल स्टडी करने के बाद अगर वो एलिजिबल ही नहीं है तो उसकी 5 साल की फीसें भी ज़ाया गई। तो आपने उस चीज़ के हवाले से परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह उस चीज़ के हवाले से आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा। ठीक है, तो अभी जो मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करने लगा उसमें सबसे पहले आता है आपने एमडी कैट का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है, एमडी कैट आपने अपना
पास करके फिर आपने इस चीज़ के लिए अप्लाई करना है। एमडी कैट पास करने के बाद सबसे जो चीज़ अब मैंने आपको बताई वो चूज़ करनी है। आपने पीएमडीसी की लिस्ट चेक करनी है कि उसके अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड है, ठीक है। उस यूनिवर्सिटी से आपने कॉन्टैक्ट करना है। आप उस यूनिवर्सिटी से बेशक ना कॉन्टैक्ट करें, मेरे तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, मैं नए स्टूडेंट्स को भी इंशाल्लाह वेलकम कर रहा हूँ। तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर इंशाल्लाह आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। आपने मेरे से रब्ता करना है, इंशाल्लाह आपको मेरी टीम आपको कंप्लीट गाइड करेगी, ठीक है। एडमिशन के हवाले से आपका एडमिशन लेटर, वीज़ा, ई वीज़ा, वीज़ा एक्सटेंशन, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड करेगी, ठीक है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी आपने चूज़ कर ली, यूनिवर्सिटी के बाद आपने सिंपल अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने और आपका वीज़ा, हर एक चीज़ प्रोसीजर आपको आगे कंप्लीट गाइड कर दिया जाएगा। इस चीज़ के हवाले से आपने परेशान नहीं होना। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में सबसे जो मेन चीज़ है वो आपकी एमडी कैट आप क्लियर होना चाहिए। उसके बगैर आप बिल्कुल कोशिश ना करें आपके रेगिस्तान आने की। उसके लिए आपका रिस्क है, आपका तकरीबन 80% आपका रिस्क है, 20% आपका रिस्क नहीं है। 80% रिस्क यही है कि आपको उस चीज़ में बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, ठीक है। उसके अलावा आपने पीएमडीसी की लिस्ट यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको किर्गिस्तान के अंदर जितने भी आने वाले नए स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आने चाहिए और उसके अलावा उनको कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर के अंदर उन्होंने आखिर 5 साल उनके पेरेंट्स ने 5 साल उन बच्चों ने खुद ने यहाँ पे अपने स्पेंड करने हैं। तो उनको लोग कौन कौन सी चीज़ें उनको चाहिए और आखिर एक यूनिवर्सिटी चूज़ करने के लिए उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। ये अभी मेरे रफ से व्लॉग्स आ रहे हैं क्योंकि अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। आपको पता है कि माशाल्लाह अभी डिग्री मेरी कंप्लीट होने पर आई हुई है, ऑलमोस्ट डिग्री कंप्लीट होने वाली, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा शेड्यूल बिजी चल रहा है और ऊपर से रमज़ान भी है माशाल्लाह। तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा शेड्यूल बिजी, इसलिए बस रफ से व्लॉग बना रहा हूँ ताकि आप तक डिटेल पहुँचे जो भी स्टूडेंट्स नए एडमिशन लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जब आपने यूनिवर्सिटी को चूज़ करना तो सबसे पहले आपने देखना है कि आखिर वो पीएमडीसी की लिस्ट के अंदर अप्रूव्ड है कि नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपने आपको जो बंदा जो मर्ज़ी कहता है, लेकिन सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो यूनिवर्सिटी पीएमडीसी की लिस्ट में मौजूद है कि नहीं है। उसके अलावा आपने इस चीज़ का कोई रिस्क नहीं लेना कि यार मैं एमडी कैट नहीं देता हूँ, एमडी कैट के अलावा बगैर मैं चला जाता हूँ बाहर अब्रॉड स्टडी करने के लिए। ये रिस्क भी आपने नहीं लेना। 5 साल के बाद कोई पता नहीं कि पाकिस्तान पीएमडीसी का क्या शेड्यूल आए और वो किन किन बच्चों को एक्सेप्ट करे। अभी जो बच्चे जो बगैर एमडी कैट के आए थे उनके लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हुए थे और माशाल्लाह IQIS एजुकेशन एडवाइज़र को मैं मतलब कि अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि वो उन तमाम स्टूडेंट्स को जो अपने नए एडमिशन लेने वाले बच्चों को रख रहे हैं उनसे सबसे पहले वो डिमांड कर रहे हैं एमडी कैट की। बाकी जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बगैर एमडी कैट के भी रख रही हैं, लेकिन वो रिस्की काम है, ठीक है। आपने बगैर एमडी कैट के नहीं आना। लेकिन IUK-ISM है, अलातू है, IHSM है, एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट है, ये सारी लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी है फ़ीस के हवाले से या किसी हवाले से भी, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा, जिस चीज़ का फ़ायदा आपको अभी भी हो और इन फ्यूचर भी आपको उस चीज़ का फ़ायदा हो, आपके पेरेंट्स भी इजी हो के फ़ीस पे कर सकें। क्योंकि पाकिस्तान से जो बच्चे किर्गिस्तान आते हैं उनका सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि यार हम लोगों ने ना फ़ीसेस कम होनी चाहिए, पाकिस्तान की निस्बत किर्गिस्तान की फ़ीस कम होनी चाहिए, फिर ही वो यहाँ पे स्टडी करने के लिए आते हैं, ठीक है। जो सारे एक्सपेंसेस मिला के हम उनको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ताकि उनको इन फ्यूचर कोई मसला ना आए, ठीक है। अगर वो अभी भी एडमिशन लेते हैं तो अभी भी उनका रीज़नेबल प्राइस के अंदर एडमिशन हो जाए। और उसके अलावा अगर वो 5 साल पढ़ते भी हैं, 5 साल के बाद जब उन्होंने पाकिस्तान जाना है, USMLE देना है, प्लैब देना है, AUM देना है, कोई भी टेस्ट देना है, तो वो उस चीज़ के लिए एलिजिबल हो। 5 साल एक बच्चा स्टडी करता है, 5 साल स्टडी करने के बाद अगर वो एलिजिबल ही नहीं है तो उसकी 5 साल की फीसें भी ज़ाया गई। तो आपने उस चीज़ के हवाले से परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह उस चीज़ के हवाले से आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा, ठीक है। तो अभी जो मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करने लगा उसमें सबसे पहले आता है आपने एमडी कैट का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। एमडी कैट आपने अपना पास करके फिर आपने इस चीज़ के लिए अप्लाई करना है। एमडी कैट पास करने के बाद सबसे जो चीज़ अब मैंने आपको बताई वो चूज़ करनी है। आपने पीएमडीसी की लिस्ट चेक करनी है कि उसके अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड है, ठीक है। उस यूनिवर्सिटी से आपने कॉन्टैक्ट करना है। आप उस यूनिवर्सिटी से बेशक ना कॉन्टैक्ट करें, मेरे तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, मैं नए स्टूडेंट्स को भी इंशाल्लाह वेलकम कर रहा हूँ। तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर इंशाल्लाह आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। आपने मेरे से रब्ता करना है, इंशाल्लाह आपको मेरी टीम आपको कंप्लीट गाइड करेगी, ठीक है। एडमिशन के हवाले से आपका एडमिशन लेटर, वीज़ा, ई वीज़ा, वीज़ा एक्सटेंशन, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड करेगी, ठीक है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी आपने चूज़ कर ली, यूनिवर्सिटी के बाद आपने सिंपल अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने और आपका वीज़ा, हर एक चीज़ प्रोसीजर आपको आगे कंप्लीट गाइड कर दिया जाएगा। इस चीज़ के हवाले से आपने परेशान नहीं होना।
आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में सबसे जो मेन चीज़ है वो आपकी एमडी कैट आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बगैर आप बिल्कुल कोशिश ना करें आपके किसान आने की। उसके लिए आपका रिस्क है, आपका तकरीबन 80% आपका रिस्क है, 20% आपका रिस्क नहीं है। 80% रिस्क यही है कि आपको उस चीज़ में बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, ठीक है। उसके अलावा आपने पीएमडीसी की लिस्ट यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको किर्गिस्तान के अंदर जितने भी आने वाले नए स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आने चाहिए और उसके अलावा उनको कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर के अंदर उन्होंने आखिर 5 साल उनके पेरेंट्स ने 5 साल उन बच्चों ने खुद ने यहाँ पे अपने स्पेंड करने हैं, तो उनको लोग कौन कौन सी चीज़ें उनको चाहिए और आखिर एक यूनिवर्सिटी चूज़ करने के लिए उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। ये अभी मेरे रफ से ब्लॉग्स आ रहे हैं क्योंकि अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। आपको पता है कि माशाल्लाह अभी डिग्री मेरी कंप्लीट होने पर आई हुई है, ऑलमोस्ट डिग्री कंप्लीट होने वाली, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा शेड्यूल बिजी चल रहा है और ऊपर से रमज़ान भी है माशाल्लाह, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा शेड्यूल बिजी, इसलिए बस रफ से व्लॉग बना रहा हूँ ताकि आप तक डिटेल पहुँचे जो भी स्टूडेंट्स नए एडमिशन लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जब आपने यूनिवर्सिटी को चूज़ करना तो सबसे पहले आपने देखना कि आखिर वो पीएमडीसी की लिस्ट के अंदर अप्रूव्ड है कि नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपने आपको जो बंदा जो मर्ज़ी कहता है, लेकिन सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो यूनिवर्सिटी पीएमडीसी की लिस्ट में मौजूद है कि नहीं है। उसके अलावा आपने इस चीज़ का कोई रिस्क नहीं लेना कि यार मैं एमडी कैट नहीं देता हूँ, एमडी कैट के बगैर मैं चला जाता हूँ बाहर अब्रॉड स्टडी करने के लिए। ये रिस्क भी आपने नहीं लेना। 5 साल के बाद कोई पता नहीं कि पाकिस्तान पीएमडीसी का क्या शेड्यूल आए और वो किन किन बच्चों को एक्सेप्ट करे। अभी जो बच्चे जो बगैर एमडी कैट के आए थे उनके लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हुए थे और माशाल्लाह IQIS एजुकेशन एडवाइज़र को मैं मतलब कि अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि वो उन तमाम स्टूडेंट्स को जो अपने नए एडमिशन लेने वाले बच्चों को रख रहे हैं उनसे सबसे पहले वो डिमांड कर रहे हैं एमडी कैट की। बाकी जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बगैर एमडी कैट के भी रख रही हैं, लेकिन वो रिस्की काम है, ठीक है। आपने बगैर एमडी कैट के नहीं आना, लेकिन IUK-ISM है, अलातू है, IHSM है, एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट है, ये सारी लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी है फ़ीस के हवाले से या किसी हवाले से भी, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा, जिस चीज़ का फ़ायदा आपको अभी भी हो और इन फ्यूचर भी आपको उस चीज़ का फ़ायदा हो, आपके पेरेंट्स भी इजी हो के फ़ीस पे कर सकें। क्योंकि पाकिस्तान से जो बच्चे किर्गिस्तान आते हैं उनका सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि यार हम लोगों ने ना फ़ीसेस कम होनी चाहिए, पाकिस्तान की निस्बत किर्गिस्तान की फ़ीस कम होनी चाहिए, फिर ही वो यहाँ पर स्टडी करने के लिए आते हैं, ठीक है। जो सारे एक्सपेंसेस मिला के हम उनको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ताकि उनको इन फ्यूचर कोई मसला ना आए, ठीक है। अगर वो अभी भी एडमिशन लेते हैं तो अभी भी उनका रीज़नेबल प्राइस के अंदर एडमिशन हो जाए। और उसके अलावा अगर वो 5 साल पढ़ते भी हैं, 5 साल के बाद जब उन्होंने पाकिस्तान जाना है, USMLE देना है, प्लैब देना है, AUM देना है, कोई भी टेस्ट देना है, तो वो उस चीज़ के लिए एलिजिबल हो। 5 साल एक बच्चा स्टडी करता है, 5 साल स्टडी करने के बाद अगर वो एलिजिबल ही नहीं है तो उसकी 5 साल की फीसें भी ज़ाया गई। तो आपने उस चीज़ के हवाले से परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह उस चीज़ के हवाले से आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा, ठीक है। तो अभी जो मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करने लगा उसमें सबसे पहले आता है आपने एमडी कैट का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। एमडी कैट आपने अपना पास करके फिर आपने इस चीज़ के लिए अप्लाई करना है। एमडी कैट पास करने के बाद सबसे जो चीज़ अब मैंने आपको बताई वो चूज़ करनी है। आपने पीएमडीसी की लिस्ट चेक करनी है कि उसके अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड है, ठीक है। उस यूनिवर्सिटी से आपने कॉन्टैक्ट करना है। आप उस यूनिवर्सिटी से बेशक ना कॉन्टैक्ट करें, मेरे तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, मैं नए स्टूडेंट्स को भी इंशाल्लाह वेलकम कर रहा हूँ, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर इंशाल्लाह आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आपने मेरे से रब्ता करना है। इंशाल्लाह आपको मेरी टीम आपको कंप्लीट गाइड करेगी, ठीक है। एडमिशन के हवाले से आपका एडमिशन लेटर, वीज़ा, वीज़ा एक्सटेंशन, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड करेगी, ठीक है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी आपने चूज़ कर ली, यूनिवर्सिटी के बाद आपने सिंपल अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने और आपका वीज़ा, हर एक चीज़ प्रोसीजर आपको आगे कंप्लीट गाइड कर दिया जाएगा। इस चीज़ के हवाले से आपने परेशान नहीं होना। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में सबसे जो मेन चीज़ है वो आपकी एमडी कैट आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बगैर आप बिल्कुल कोशिश ना करें आपके किसान आने की। उसके लिए आपका रिस्क है, आपका तकरीबन 80% आपका रिस्क है, 20% आपका रिस्क नहीं है। 80% रिस्क यही है कि आपको उस चीज़ में बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, ठीक है। उसके अलावा आपने पीएमडीसी की लिस्ट यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको किर्गिस्तान के अंदर जितने भी आने वाले नए स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आने चाहिए और उसके अलावा उनको कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर के अंदर उन्होंने आखिर 5 साल उनके पेरेंट्स ने 5 साल उन बच्चों ने खुद ने यहाँ पे अपने स्पेंड करने हैं, तो उनको लोग कौन कौन सी चीज़ें उनको चाहिए और आखिर एक यूनिवर्सिटी चूज़ करने के लिए उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। ये अभी मेरे रफ से ब्लॉग्स आ रहे हैं क्योंकि अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। आपको पता है कि माशाल्लाह अभी डिग्री मेरी कंप्लीट होने पर आई हुई है,
ऑलमोस्ट डिग्री कंप्लीट होने वाली, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा शेड्यूल बिजी चल रहा है और ऊपर से रमज़ान भी है माशाल्लाह। तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा शेड्यूल बिजी, इसलिए बस रफ रफ से व्लॉग बना रहा हूँ ताकि आप तक डिटेल पहुँचे जो भी स्टूडेंट्स नए एडमिशन लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलो, जब आपने यूनिवर्सिटी को चूज़ करना तो सबसे पहले आपने देखना कि आखिर वो पीएमडीसी की लिस्ट के अंदर अप्रूव्ड है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपने आपको जो बंदा जो मर्ज़ी कहता है, लेकिन सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो यूनिवर्सिटी पीएमडीसी की लिस्ट में मौजूद है कि नहीं है। उसके अलावा आपने इस चीज़ का कोई रिस्क नहीं लेना कि यार मैं एमडी कैट नहीं देता हूँ, एमडी कैट के अलावा बगैर मैं चला जाता हूँ बाहर अब्रॉड स्टडी करने के लिए। ये रिस्क भी आपने नहीं लेना। 5 साल के बाद कोई पता नहीं कि पाकिस्तान पीएमडीसी का क्या शेड्यूल आए और वो किन किन बच्चों को एक्सेप्ट करे। अभी जो बच्चे जो बगैर एमडी कैट के आए थे उनके लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हुए थे और माशाल्लाह IQIS एजुकेशन एडवाइज़र को मैं मतलब कि अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि वो उन तमाम स्टूडेंट्स को जो अपने नए एडमिशन लेने वाले बच्चों को रख रहे हैं, उनसे सबसे पहले वो डिमांड कर रहे हैं एमडी कैट की। बाकी जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बगैर एमडी कैट के भी रख रही हैं, लेकिन वो रिस्की काम है। ठीक है, आपने बगैर एमडी कैट के नहीं आना, लेकिन IUK-ISM है, अलातू है, IHSM है, एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट है, ये सारी लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी है फ़ीस के हवाले से या किसी हवाले से भी, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा। जिस चीज़ का फ़ायदा आपको अभी भी हो और इन फ्यूचर भी आपको उस चीज़ का फ़ायदा हो, आपके पेरेंट्स भी इजी हो के फ़ीस पे कर सकें। क्योंकि पाकिस्तान से जो बच्चे किर्गिस्तान आते हैं उनका सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि यार हम लोगों ने ना फ़ीसेस कम होनी चाहिए, पाकिस्तान की निस्बत किर्गिस्तान की फ़ीस कम होनी चाहिए, फिर ही वो यहाँ पे स्टडी करने के लिए आते हैं। ठीक है, जो सारे एक्सपेंसेस मिला के हम उनको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ताकि उनको इन फ्यूचर कोई मसला ना आए। ठीक है, अगर वो अभी भी एडमिशन लेते हैं तो अभी भी उनका रीज़नेबल प्राइस के अंदर एडमिशन हो जाए। और उसके अलावा अगर वो 5 साल पढ़ते भी हैं, 5 साल के बाद जब उन्होंने पाकिस्तान जाना है, USMLE देना है, प्लैब देना है, AUM देना है, कोई भी टेस्ट देना है, तो वो उस चीज़ के लिए एलिजिबल हो। 5 साल एक बच्चा स्टडी करता है, 5 साल स्टडी करने के बाद अगर वो एलिजिबल ही नहीं है तो उसकी 5 साल की फीसें भी ज़ाया गई। तो आपने उस चीज़ के हवाले से परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह उस चीज़ के हवाले से आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा। ठीक है, तो अभी जो मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करने लगा उसमें सबसे पहले आता है आपने एमडी कैट का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है, एमडी कैट आपने अपना पास करके फिर आपने इस चीज़ के लिए अप्लाई करना है। एमडी कैट पास करने के बाद सबसे जो चीज़ अब मैंने आपको बताई वो चूज़ करनी है। आपने पीएमडीसी की लिस्ट चेक करनी है कि उसके अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड है। ठीक है, उस यूनिवर्सिटी से आपने कॉन्टैक्ट करना है। आप उस यूनिवर्सिटी से बेशक ना कॉन्टैक्ट करें, मेरे तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, मैं नए स्टूडेंट्स को भी इंशाल्लाह वेलकम कर रहा हूँ। तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर इंशाल्लाह आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। आपने मेरे से रब्ता करना है, इंशाल्लाह आपको मेरी टीम आपको कंप्लीट गाइड करेगी। ठीक है, एडमिशन के हवाले से आपका एडमिशन लेटर, वीज़ा, ई-वीज़ा, वीज़ा एक्सटेंशन, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, उसके अलावा यूनिवर्सिटी आपने चूज़ कर ली, यूनिवर्सिटी के बाद आपने सिंपल अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने और आपका वीज़ा, हर एक चीज़ प्रोसीजर आपको आगे कंप्लीट गाइड कर दिया जाएगा। इस चीज़ के हवाले से आपने परेशान नहीं होना। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में सबसे जो मेन चीज़ है वो आपकी एमडी कैट आप क्लियर होना चाहिए। उसके बगैर आप बिल्कुल कोशिश ना करें आपके किर्गिस्तान आने की। उसके लिए आपका रिस्क है, आपका तकरीबन 80% आपका रिस्क है, 20% आपका रिस्क नहीं है। 80% रिस्क यही है कि आपको उस चीज़ में बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। ठीक है, उसके अलावा आपने पीएमडीसी की लिस्ट यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको किर्गिस्तान के अंदर जितने भी आने वाले नए स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आने चाहिए और उसके अलावा उनको कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर के अंदर उन्होंने आखिर 5 साल उनके पेरेंट्स ने 5 साल उन बच्चों ने खुद ने यहाँ पे अपने स्पेंड करने हैं। तो उनको लोग कौन कौन सी चीज़ें उनको चाहिए और आखिर एक यूनिवर्सिटी चूज़ करने के लिए उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। ये अभी मेरे रफ से व्लॉग्स आ रहे हैं क्योंकि अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। आपको पता है कि माशाल्लाह अभी डिग्री मेरी कंप्लीट होने पर आई हुई है, ऑलमोस्ट डिग्री कंप्लीट होने वाली, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा शेड्यूल बिजी चल रहा है और ऊपर से रमज़ान भी है माशाल्लाह। तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा शेड्यूल बिजी, इसलिए बस रफ रफ से व्लॉग बना रहा हूँ ताकि आप तक डिटेल पहुँचे जो भी स्टूडेंट्स नए एडमिशन लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जब आपने यूनिवर्सिटी को चूज़ करना तो सबसे पहले आपने देखना है कि आखिर वो पीएमडीसी की लिस्ट के अंदर अप्रूव्ड है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपने आपको जो बंदा जो मर्ज़ी कहता है, लेकिन सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो यूनिवर्सिटी पीएमडीसी की लिस्ट में मौजूद है कि नहीं है। उसके अलावा आपने इस चीज़ का कोई रिस्क नहीं लेना कि यार मैं एमडी कैट नहीं देता हूँ, एमडी कैट के अलावा बगैर मैं चला जाता हूँ बाहर अब्रॉड स्टडी करने के लिए। ये रिस्क भी आपने नहीं लेना। 5 साल के बाद कोई पता नहीं कि पाकिस्तान पीएमडीसी का क्या शेड्यूल आए और वो किन किन बच्चों को एक्सेप्ट करे। अभी जो बच्चे जो बगैर एमडी कैट के आए थे उनके लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हुए थे और माशाल्लाह IQIS एजुकेशन एडवाइज़र को मैं मतलब कि अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि वो उन तमाम स्टूडेंट्स को
जो अपने नए एडमिशन लेने वाले बच्चों को रख रहे हैं उनसे सबसे पहले वो डिमांड कर रहे हैं एमडी कैट की। बाकी जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बगैर एमडी कैट के भी रख रही हैं, लेकिन वो रिस्की काम है। ठीक है, आपने बगैर एमडी कैट के नहीं आना। लेकिन IUK ISM है, अलातू है, IHSM है, एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट है, ये सारी लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी है फ़ीस के हवाले से या किसी हवाले से भी, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा। जिस चीज़ का फ़ायदा आपको अभी भी हो और इन फ्यूचर भी आपको उस चीज़ का फ़ायदा हो, आपके पेरेंट्स भी इजी हो के फ़ीस पे कर सकें। क्योंकि पाकिस्तान से जो बच्चे किर्गिस्तान आते हैं उनका सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि यार हम लोगों ने ना फ़ीसेस कम होनी चाहिए, पाकिस्तान की निस्बत किर्गिस्तान की फ़ीस कम होनी चाहिए, फिर ही वो यहाँ पे स्टडी करने के लिए आते हैं। ठीक है, जो सारे एक्सपेंसेस मिला के हम उनको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ताकि उनको इन फ्यूचर कोई मसला ना आए। ठीक है, अगर वो अभी भी एडमिशन लेते हैं तो अभी भी उनका रीज़नेबल प्राइस के अंदर एडमिशन हो जाए। और उसके अलावा अगर वो 5 साल पढ़ते भी हैं, 5 साल के बाद जब उन्होंने पाकिस्तान जाना है, USMLE देना है, प्लैब देना है, AUM देना है, कोई भी टेस्ट देना है, तो वो उस चीज़ के लिए एलिजिबल हो। 5 साल एक बच्चा स्टडी करता है, 5 साल स्टडी करने के बाद अगर वो एलिजिबल ही नहीं है तो उसकी 5 साल की फीसें भी ज़ाया गई। तो आपने उस चीज़ के हवाले से परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह उस चीज़ के हवाले से आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा। ठीक है, तो अभी जो मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करने लगा उसमें सबसे पहले आता है आपने एमडी कैट का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है, एमडी कैट आपने अपना पास करके फिर आपने इस चीज़ के लिए अप्लाई करना है। एमडी कैट पास करने के बाद सबसे जो चीज़ अब मैंने आपको बताई वो चूज़ करनी है। आपने PMDC की लिस्ट चेक करनी है कि उसके अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड है। ठीक है, उस यूनिवर्सिटी से आपने कॉन्टैक्ट करना है। आप उस यूनिवर्सिटी से बेशक ना कॉन्टैक्ट करें, मेरे तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, मैं नए स्टूडेंट्स को भी इंशाल्लाह वेलकम कर रहा हूँ। तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर इंशाल्लाह आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। आपने मेरे से रब्ता करना है, इंशाल्लाह आपको मेरी टीम आपको कंप्लीट गाइड करेगी। ठीक है, एडमिशन के हवाले से आपका एडमिशन लेटर, वीज़ा, ई-वीज़ा, वीज़ा एक्सटेंशन, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, उसके अलावा यूनिवर्सिटी आपने चूज़ कर ली, यूनिवर्सिटी के बाद आपने सिंपल अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने और आपका वीज़ा, हर एक चीज़ प्रोसीजर आपको आगे कंप्लीट गाइड कर दिया जाएगा। इस चीज़ के हवाले से आपने परेशान नहीं होना। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में सबसे जो मेन चीज़ है वो आपकी एमडी कैट आप क्लियर होना चाहिए। उसके बगैर आप बिल्कुल कोशिश ना करें आप किर्गिस्तान आने की। उसके लिए आपका रिस्क है, आपका तकरीबन 80% आपका रिस्क है, 20% आपका रिस्क नहीं है। 80% रिस्क यही है कि आपको उस चीज़ में बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। ठीक है, उसके अलावा आपने PMDC की लिस्ट यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको किर्गिस्तान के अंदर जितने भी आने वाले नए स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आने चाहिए और उसके अलावा उनको कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर के अंदर उन्होंने आखिर 5 साल उनके पेरेंट्स ने 5 साल उन बच्चों ने खुद ने यहाँ पे अपने स्पेंड करने हैं। तो उनको लोग कौन कौन सी चीज़ें उनको चाहिए और आखिर एक यूनिवर्सिटी चूज़ करने के लिए उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। ये अभी मेरे रफ से ब्लॉग्स आ रहे हैं क्योंकि अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। आपको पता है कि माशाल्लाह अभी डिग्री मेरी कंप्लीट होने पर आई हुई है, ऑलमोस्ट डिग्री कंप्लीट होने वाली, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा शेड्यूल बिजी चल रहा है और ऊपर से रमज़ान भी है माशाल्लाह। तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा शेड्यूल बिजी, इसलिए बस रफ से व्लॉग बना रहा हूँ ताकि आप तक डिटेल पहुँचे जो भी स्टूडेंट्स नए एडमिशन लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जब आपने यूनिवर्सिटी को चूज़ करना तो सबसे पहले आपने देखना कि आखिर वो PMDC की लिस्ट के अंदर अप्रूव्ड है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपने आपको जो बंदा जो मर्ज़ी कहता है, लेकिन सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो यूनिवर्सिटी PMDC की लिस्ट में मौजूद है कि नहीं है। उसके अलावा आपने इस चीज़ का कोई रिस्क नहीं लेना कि यार मैं एमडी कैट नहीं देता हूँ, एमडी कैट के अलावा बगैर मैं चला जाता हूँ बाहर अब्रॉड स्टडी करने के लिए। ये रिस्क भी आपने नहीं लेना। 5 साल के बाद कोई पता नहीं कि पाकिस्तान PMDC का क्या शेड्यूल आए और वो किन किन बच्चों को एक्सेप्ट करे। अभी जो बच्चे जो बगैर एमडी कैट के आए थे उनके लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हुए थे और माशाल्लाह IQIS एजुकेशन एडवाइज़र को मैं मतलब कि अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि वो उन तमाम स्टूडेंट्स को जो अपने नए एडमिशन लेने वाले बच्चों को रख रहे हैं उनसे सबसे पहले वो डिमांड कर रहे हैं एमडी कैट की। बाकी जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बगैर एमडी कैट के भी रख रही हैं, लेकिन वो रिस्की काम है। ठीक है, आपने बगैर एमडी कैट के नहीं आना। लेकिन IUK ISM है, अलातू है, IHSM है, एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट है, ये सारी लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी है फ़ीस के हवाले से या किसी हवाले से भी, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा। जिस चीज़ का फ़ायदा आपको अभी भी हो और इन फ्यूचर भी आपको उस चीज़ का फ़ायदा हो, आपके पेरेंट्स भी इजी हो के फ़ीस पे कर सकें। क्योंकि पाकिस्तान से जो बच्चे किर्गिस्तान आते हैं उनका सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि यार हम लोगों ने ना
फ़ीसेस कम होनी चाहिए, पाकिस्तान की निस्बत किर्गिस्तान की फ़ीस कम होनी चाहिए, फिर ही वो यहाँ पे स्टडी करने के लिए आते हैं। ठीक है, जो सारे एक्सपेंसेस मिला के हम उनको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ताकि उनको इन फ्यूचर कोई मसला ना आए। ठीक है, अगर वो अभी भी एडमिशन लेते हैं तो अभी भी उनका रीज़नेबल प्राइस के अंदर एडमिशन हो जाए, और उसके अलावा अगर वो 5 साल पढ़ते भी हैं, 5 साल के बाद जब उन्होंने पाकिस्तान जाना है, USMLE देना है, प्लैब देना है, AUM देना है, कोई भी टेस्ट देना है, तो वो उस चीज़ के लिए एलिजिबल हो। 5 साल एक बच्चा स्टडी करता है, 5 साल स्टडी करने के बाद अगर वो एलिजिबल ही नहीं है तो उसकी 5 साल की फीसें भी ज़ाया गई। तो आपने उस चीज़ के हवाले से परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह उस चीज़ के हवाले से आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा। ठीक है, तो अभी जो मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करने लगा उसमें सबसे पहले आता है आपने MD कैट का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है, MD कैट आपने अपना पास करके फिर आपने इस चीज़ के लिए अप्लाई करना है। MD कैट पास करने के बाद सबसे जो चीज़ अब मैंने आपको बताई वो चूज़ करनी है आपने। PMDC की लिस्ट चेक करनी है कि उसके अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड है। ठीक है, उस यूनिवर्सिटी से आपने कॉन्टैक्ट करना है। आप उस यूनिवर्सिटी से बेशक ना कॉन्टैक्ट करें, मेरे तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, मैं नए स्टूडेंट्स को भी इंशाल्लाह वेलकम कर रहा हूँ, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर इंशाल्लाह आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आपने मेरे से रब्ता करना है। इंशाल्लाह आपको मेरी टीम आपको कंप्लीट गाइड करेगी। ठीक है, एडमिशन के हवाले से आपका एडमिशन लेटर, वीज़ा, ई-वीज़ा, वीज़ा एक्सटेंशन, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, उसके अलावा यूनिवर्सिटी आपने चूज़ कर ली, यूनिवर्सिटी के बाद आपने सिंपल अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने और आपका वीज़ा, हर एक चीज़ प्रोसीजर आपको आगे कंप्लीट गाइड कर दिया जाएगा। इस चीज़ के हवाले से आपने परेशान नहीं होना, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में सबसे जो मेन चीज़ है वो आपकी MD कैट। MD कैट आप क्लियर होना चाहिए, उसके बगैर आप बिल्कुल कोशिश ना करें आप किर्गिस्तान आने की। उसके लिए आपका रिस्क है, आपका तकरीबन 80% आपका रिस्क है, 20% आपका रिस्क नहीं है। 80% रिस्क यही है कि आपको उस चीज़ में बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। ठीक है, उसके अलावा आपने PMDC की लिस्ट यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको किर्गिस्तान के अंदर जितने भी आने वाले नए स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आने चाहिए, और उसके अलावा उनको कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर के अंदर उन्होंने आखिर 5 साल उनके पेरेंट्स ने 5 साल उन बच्चों ने खुद ने यहाँ पे अपने स्पेंड करने हैं, तो उनको लोग कौन कौन सी चीज़ें उनको चाहिए, और आखिर एक यूनिवर्सिटी चूज़ करने के लिए उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। ये अभी मेरे तरफ से व्लॉग्स आ रहे हैं क्योंकि अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। आपको पता है कि माशाल्लाह अभी डिग्री मेरी कंप्लीट होने पर आई हुई है, ऑलमोस्ट डिग्री कंप्लीट होने वाली, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा शेड्यूल बिजी चल रहा है, और ऊपर से रमज़ान भी है माशाल्लाह, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा शेड्यूल बिजी, इसलिए बस रफ से व्लॉग बना रहा हूँ ताकि आप तक डिटेल पहुँचे जो भी स्टूडेंट्स नए एडमिशन लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलो, जब आपने यूनिवर्सिटी को चूज़ करना तो सबसे पहले आपने देखना कि आखिर वो PMDC की लिस्ट के अंदर अप्रूव्ड है कि नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपने आपको जो बंदा जो मर्ज़ी कहता है, लेकिन सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो यूनिवर्सिटी PMDC की लिस्ट में मौजूद है कि नहीं है। उसके अलावा आपने इस चीज़ का कोई रिस्क नहीं लेना कि यार मैं MD कैट नहीं देता हूँ, MD कैट के अलावा बगैर मैं चला जाता हूँ बाहर अब्रॉड स्टडी करने के लिए। ये रिस्क भी आपने नहीं लेना। 5 साल के बाद कोई पता नहीं है कि पाकिस्तान PMDC का क्या शेड्यूल आए और वो किन किन बच्चों को एक्सेप्ट करे। अभी जो बच्चे जो बगैर MD कैट के आए थे उनके लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हुए थे, और माशाल्लाह IQIS एजुकेशन एडवाइज़र को मैं मतलब कि अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि वो उन तमाम स्टूडेंट्स को जो अपने नए एडमिशन लेने वाले बच्चों को रख रहे हैं, उनसे सबसे पहले वो डिमांड कर रहे हैं MD कैट की। बाकी जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बगैर MD कैट के भी रख रही हैं, लेकिन वो रिस्की काम है। ठीक है, आपने बगैर MD कैट के नहीं आना, लेकिन IUKISM है, अलातू है, IHSM है, एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट है, ये सारी लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है, अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी है फ़ीस के हवाले से या किसी हवाले से भी, तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा, जिस चीज़ का फ़ायदा आपको अभी भी हो और इन फ्यूचर भी आपको उस चीज़ का फ़ायदा हो, आपके पेरेंट्स भी इजी हो के फ़ीस पे कर सकें। क्योंकि पाकिस्तान से जो बच्चे किर्गिस्तान आते हैं उनका सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि यार हम लोगों ने ना फ़ीसेस कम होनी चाहिए, पाकिस्तान की निस्बत किर्गिस्तान की फ़ीस कम होनी चाहिए, फिर ही वो यहाँ पे स्टडी करने के लिए आते हैं। ठीक है, जो सारे एक्सपेंसेस मिला के हम उनको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ताकि उनको इन फ्यूचर कोई मसला ना आए। ठीक है, अगर वो अभी भी एडमिशन लेते हैं तो अभी भी उनका रीज़नेबल प्राइस के अंदर एडमिशन हो जाए, और उसके अलावा अगर वो 5 साल पढ़ते भी हैं, 5 साल के बाद जब उन्होंने पाकिस्तान जाना है, USMLE देना है, प्लैब देना है, AUM देना है, कोई भी टेस्ट देना है, तो वो उस चीज़ के लिए एलिजिबल हो। 5 साल एक बच्चा स्टडी करता है, 5 साल स्टडी करने के बाद अगर वो एलिजिबल ही नहीं है तो उसकी 5 साल की फीसें भी ज़ाया गई। तो आपने उस चीज़ के हवाले से परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह उस चीज़ के हवाले से आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा। ठीक है,
तो अभी जो मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करने लगा हूँ उसमें सबसे पहले आता है आपने एमडी कैट का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। एमडी कैट आपने अपना पास करके फिर आपने इस चीज़ के लिए अप्लाई करना है। एमडी कैट पास करने के बाद सबसे जो चीज़ अब मैंने आपको बताई वो चूज़ करनी है आपने। पीएमडीसी की लिस्ट चेक करनी है कि उसके अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड है, ठीक है। उस यूनिवर्सिटी से आपने कॉन्टैक्ट करना है। आप उस यूनिवर्सिटी से बेशक ना कॉन्टैक्ट करें, मेरे तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, मैं नए स्टूडेंट्स को भी इंशाल्लाह वेलकम कर रहा हूँ। तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर इंशाल्लाह आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। आपने मेरे से रब्ता करना है, इंशाल्लाह आपको मेरी टीम आपको कंप्लीट गाइड करेगी, ठीक है। एडमिशन के हवाले से आपका एडमिशन लेटर, वीज़ा, ई वीज़ा, वीज़ा एक्सटेंशन, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड करेगी, ठीक है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी आपने चूज़ कर ली, यूनिवर्सिटी के बाद आपने सिंपल अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने और आपका वीज़ा, हर एक चीज़ प्रोसीजर आपको आगे कंप्लीट गाइड कर दिया जाएगा। इस चीज़ के हवाले से आपने परेशान नहीं होना। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में सबसे जो मेन चीज़ है वो आपकी एमडी कैट आप क्लियर होना चाहिए। उसके बगैर आप बिल्कुल कोशिश ना करें आपके रेगिस्तान आने की। उसके लिए आपका रिस्क है, आपका तकरीबन 80% आपका रिस्क है, 20% आपका रिस्क नहीं है। 80% रिस्क यही है कि आपको उस चीज़ में बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, ठीक है। उसके अलावा आपने पीएमडीसी की लिस्ट यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको किर्गिस्तान के अंदर जितने भी आने वाले नए स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आने चाहिए और उसके अलावा उनको कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर के अंदर उन्होंने आखिर 5 साल उनके पेरेंट्स ने 5 साल उन बच्चों ने खुद ने यहाँ पे अपने स्पेंड करने हैं। तो उनको लोग कौन कौन सी चीज़ें उनको चाहिए और आखिर एक यूनिवर्सिटी चूज़ करने के लिए उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। ये अभी मेरे रफ से ब्लॉग्स आ रहे हैं क्योंकि अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। आपको पता है कि माशाल्लाह अभी डिग्री मेरी कंप्लीट होने पर आई हुई है, ऑलमोस्ट डिग्री कंप्लीट होने वाली, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा शेड्यूल बिजी चल रहा है और ऊपर से रमज़ान भी है माशाल्लाह। तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा शेड्यूल बिजी, इसलिए बस रफ से व्लॉग बना रहा हूँ ताकि आप तक डिटेल पहुँचे जो भी स्टूडेंट्स नए एडमिशन लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जब आपने यूनिवर्सिटी को चूज़ करना तो सबसे पहले आपने देखना है कि आखिर वो पीएमडीसी की लिस्ट के अंदर अप्रूव्ड है कि नहीं है, ठीक है। सबसे पहले आपने आपको जो बंदा जो मर्ज़ी कहता है, लेकिन सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो यूनिवर्सिटी पीएमडीसी की लिस्ट में मौजूद है कि नहीं है। उसके अलावा आपने इस चीज़ का कोई रिस्क नहीं लेना कि यार मैं एमडी कैट नहीं देता हूँ, एमडी कैट के अलावा बगैर मैं चला जाता हूँ बाहर अब्रॉड स्टडी करने के लिए। ये रिस्क भी आपने नहीं लेना। 5 साल के बाद कोई पता नहीं कि पाकिस्तान पीएमडीसी का क्या शेड्यूल आए और वो किन किन बच्चों को एक्सेप्ट करे। अभी जो बच्चे जो बगैर एमडी कैट के आए थे उनके लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हुए थे और माशाल्लाह IQIS एजुकेशन एडवाइज़र को मैं मतलब कि अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि वो उन तमाम स्टूडेंट्स को जो अपने नए एडमिशन लेने वाले बच्चों को रख रहे हैं उनसे सबसे पहले वो डिमांड कर रहे हैं एमडी कैट की। बाकी जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बगैर एमडी कैट के भी रख रही हैं, लेकिन वो रिस्की काम है, ठीक है। आपने बगैर एमडी कैट के नहीं आना। लेकिन IUK-ISM है, अलातू है, IHSM है, एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट है, ये सारी लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी है फ़ीस के हवाले से या किसी हवाले से भी तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा, जिस चीज़ का फ़ायदा आपको अभी भी हो और इन फ्यूचर भी आपको उस चीज़ का फ़ायदा हो, आपके पेरेंट्स भी इजी हो के फ़ीस पे कर सकें। क्योंकि पाकिस्तान से जो बच्चे किर्गिस्तान आते हैं उनका सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि यार हम लोगों ने ना फ़ीसेस कम होनी चाहिए, पाकिस्तान की निस्बत किर्गिस्तान की फ़ीस कम होनी चाहिए, फिर ही वो यहाँ पे स्टडी करने के लिए आते हैं, ठीक है। जो सारे एक्सपेंसेस मिला के हम उनको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ताकि उनको इन फ्यूचर कोई मसला ना आए, ठीक है। अगर वो अभी भी एडमिशन लेते हैं तो अभी भी उनका रीज़नेबल प्राइस के अंदर एडमिशन हो जाए। और उसके अलावा अगर वो 5 साल पढ़ते भी हैं, 5 साल के बाद जब उन्होंने पाकिस्तान जाना है, USMLE देना है, प्लैब देना है, AUM देना है, कोई भी टेस्ट देना है, तो वो उस चीज़ के लिए एलिजिबल हो। 5 साल एक बच्चा स्टडी करता है, 5 साल स्टडी करने के बाद अगर वो एलिजिबल ही नहीं है तो उसकी 5 साल की फीसें भी ज़ाया गई। तो आपने उस चीज़ के हवाले से परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह उस चीज़ के हवाले से आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा, ठीक है। तो अभी जो मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करने लगा हूँ उसमें सबसे पहले आता है आपने एमडी कैट का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। एमडी कैट आपने अपना पास करके फिर आपने इस चीज़ के लिए अप्लाई करना है। एमडी कैट पास करने के बाद सबसे जो चीज़ अब मैंने आपको बताई वो चूज़ करनी है आपने। पीएमडीसी की लिस्ट चेक करनी है कि उसके अंदर कौन सी यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड है, ठीक है। उस यूनिवर्सिटी से आपने कॉन्टैक्ट करना है। आप उस यूनिवर्सिटी से बेशक ना कॉन्टैक्ट करें, मेरे तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, मैं नए स्टूडेंट्स को भी इंशाल्लाह वेलकम कर रहा हूँ। तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर इंशाल्लाह आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। आपने मेरे से रब्ता करना है, इंशाल्लाह आपको मेरी टीम आपको कंप्लीट गाइड करेगी, ठीक है। एडमिशन के हवाले से आपका एडमिशन लेटर, वीज़ा, ई वीज़ा, वीज़ा एक्सटेंशन, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड करेगी, ठीक है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी आपने चूज़ कर ली, यूनिवर्सिटी के बाद आपने सिंपल अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने और आपका वीज़ा, हर एक चीज़ प्रोसीजर आपको आगे कंप्लीट गाइड कर दिया जाएगा। इस चीज़ के हवाले से आपने परेशान नहीं होना।
आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में सबसे जो मेन चीज़ है वो आपकी एमडी कैट आप क्लियर होना चाहिए। उसके बगैर आप बिल्कुल कोशिश ना करें आपके किसान आने की। उसके लिए आपका रिस्क है, आपका तकरीबन 80% आपका रिस्क है, 20% आपका रिस्क नहीं है। 80% रिस्क यही है कि आपको उस चीज़ में बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। ठीक है, उसके अलावा आपने पीएमडीसी की लिस्ट यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है।